Good morning, class. Today we are going to learn about GK subject. So take out your book, GK book, page number 8, lesson number 4, Science and Technology, Wonderful Inventions. आपको कौन सा लेसन पढ़ाने वाली हूँ मैं आज? वंडरफुल इन्वेंशंस. सो इन्वेंशन मीन्स व्हाट? इन्वेंशन मतलब क्या? मेकिंग अ न्यू थिंग्स फॉर फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड इन्वेंशन. मतलब जो भी हम फर्स्ट टाइम जो भी इन्वेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इन्वेंशन बोलते हैं. मतलब वो साइंटिस्ट लोग अलग अलग कुछ इन्वेंशन करते हैं. किसी ने बल्ब बनाया है, किसी ने टीवी बनाई है, ये सब फर्स्ट टाइम बनाते हैं. उसको क्या बोलते हैं? इन्वेंशन बोलते हैं. और जो पर्सन वो जो इन्वेंट करता है उसको क्या बोलते हैं? इन्वेंटर बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं? इन्वेंटर बोलते हैं. तो आप आज अभी यही सिखाने वाली हूँ कि बल्ब का इन्वेंशन किसने किया है, एरोप्लेन का किसने किया है, ये सब टेलीविज़न का, कंप्यूटर का, रेडियो का किसने किया है, ये सब इन्वेंशन किसने किसने किए हैं. और इसके फ़ोटोज़, इसके इमेजेस में अभी आपको दिखाने वाली हूँ. ओके, सो स्टूडेंट सी ना, व्हाट इज दिस? दिस इज सर आइजन न्यूटन. किसकी तस्वीर है ये? आइजन न्यूटन की. इन्होंने एक इन्वेंशन किया है, लॉ ऑफ ग्रेविटी. इन्होंने क्या डिस्कवर किया है? लॉ ऑफ ग्रेविटी. आपको पता है अभी ग्रेविटी मतलब क्या? अभी आप बहुत छोटे हो, आपको पता नहीं है, साइंस में रहता है. जब आप बड़े हो जाओगे तो इसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी. तो ये ग्रेविटी मतलब क्या है तो आपको बताती हूँ इसके पीछे की स्टोरी. ये जो न्यूटन है ये इंग्लैंड का है. तो ये बचपन में उसके पिताजी चल बसे थे. मतलब जब 3 साल का था तभी उसके पिताजी नहीं रहे. तो फिर वो उसने मतलब बहुत गरीब घर का था वो. और उसने फिर बहुत होशियार भी था वो. तो फिर एक दिन वो बगीचे में बैठा था और झाड़ के नीचे, एप्पल के झाड़ के नीचे बैठा था. और वो ऐसे बैठे बैठे वो सोच रहा था कि अभी ये मतलब ये पृथ्वी क्या है भाई, ये अर्थ क्या है, अर्थ से ये मतलब स्टार्स कैसे दिखते हैं, ये ऊपर से नीचे कैसे जाता है, ऐसे मतलब सोच रहा था वो मन ही मन में. तो अचानक से क्या हो गया, उसके सर पे एप्पल गिरा. तो फिर एप्पल गिरने के बाद वो सर पे गिरा और उसने देखा एप्पल को. फिर उसके दिमाग में एक सोच आई कि ये एप्पल ऊपर से नीचे गिरा तो ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया है. तो उसने डिस्कवर किया ये कि ये जो अपना अर्थ है, हम जो इसमें प्लैनेट पे रहते हैं, हम अर्थ में रहते हैं. तो ये अर्थ है, उसके ऊपर क्या है? एक ग्रेविटी पावर है, मतलब एक शक्ति है. वो क्या करती है? खींचती है सबको. मतलब एक ग्रेविटी है उसमें. इसलिए क्या होता है कि जो हम जब भी हम ऊपर कुछ फेंकते हो तो वो नीचे क्यों आता है? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से. इसीलिए जो मून है तो वो भी पृथ्वी के आजू बाजू में क्या करता है? घूमता है, राउंड होता है. और पृथ्वी सन के आजू बाजू में राउंड होती है. इसका कारण क्या है? ग्रेविटी की वजह से. तो इसका इन्वेंशन किसने किया है? सर आइजन न्यूटन ने किया है. किसने किया है? सर आइजन न्यूटन ने. अभी ये न्यूटन को भी कभी भूलेंगे नहीं और लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी कभी भूलोगे नहीं. सब कभी भी एप्पल दिखा और न्यूटन दिखा तो आपको पता चलना चाहिए क्या है. लॉ ऑफ ग्रेविटी का डिस्कवर किसने किया है? सर आइजन न्यूटन ने किया है. ओके, सो स्टूडेंट, नाउ सी दिस पिक्चर स्टूडेंट. दिस इज द पिक्चर ऑफ सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. ये कौन है? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है. इसने भी एक इन्वेंशन किया. ये एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने ये जो पेनिसिलिन की ड्रग है, मतलब जो मेडिसिन है, वो बनाई है. ये मतलब किसके लिए रहती है? पहले जो थे ना बैक्टीरिया जो थे उसके ऊपर ऐसे वाइट वो आते थे, फंगस आते थे. अब ये रोटी भी आप अगर डब्बे में रखोगे 3-4 दिन तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? फंगस आ जाएगा. तो ऐसे जो ये थे बैक्टीरिया के आजू बाजू में, वो अचानक बैक्टीरिया गायब होने लगे वो फंगस से. तो उसके ऊपर उन्होंने एक दवाई बनाई, एंटीबायोटिक. तो उसका नाम क्या है? पेनिसिलिन है. उससे क्या होता है? बहुत सारे जो बीमारियाँ रहते हैं, एंटीबायोटिक है ये, वो उससे हम अच्छे हो जाते हैं. मतलब बहुत पहले तो कुछ नहीं मिलता था, इतने डिस्कवर भी नहीं हुए थे पहले. तो जैसे निमोनिया जैसी जो बीमारी है, ये किससे जाते हैं? ये एंटीबायोटिक से ही जाते हैं. तो मतलब पेनिसिलिन जैसे जो ड्रग है ऐसे इससे. तो ये उन्होंने लंदन में बनाई है. सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये जो दवाई है वो बनाई है. पेनिसिलिन ड्रग बोलते हैं इसको. ओके, सो स्टूडेंट सी दिस पिक्चर. किसकी पिक्चर है ये? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की. किसकी है ये? ग्राहम बेल की. तो ये जो है इसने क्या किया है?
टेलीफ़ोन का इन्वेंशन किया है, मतलब टेलीफ़ोन बनाया है इसने। पहले बहुत पुराने ज़माने में, अभी आपके ज़माने में तो बचपन से ही मोबाइल वगैरह है। जब हम छोटे थे, आपके मम्मी पापा जब छोटे थे, तब मोबाइल वगैरह ये कुछ नहीं था। पहले तब टेलीफ़ोन थे। अभी भी देखो कहाँ पे मिलेंगे आपको टेलीफ़ोन। जो टेलीफ़ोन का जो इन्वेंशन है किसने किया है? ये ग्राहम बेल ने किया है। ये बहुत जब 14 साल के थे तब उन्होंने ये इन्वेंशन किया है। बहुत इंटेलिजेंट थे ये। और उनकी मम्मी को सुनते नहीं आता था, तो फिर वो मतलब उनकी मम्मी सुन नहीं सकती थी, तो उनको पियानो बजाते थे तब। और वो क्या करते थे, उससे वो जो पियानो की जो साउंड है तो वो उसका वाइब्रेट होता था, तो फिर उससे उन्होंने इन्वेंशन किया कि अभी हम टेलीफ़ोन की बेल कैसे बजती है वैसे, और यहाँ से वहाँ पे आवाज़ कैसे जाते हैं, ये सब उन्होंने इन्वेंशन किया। मतलब कितने भी दूर आदमी क्यों ना हो, उनको हम एक दूसरे के साथ बात कैसे कर सकते हैं, ये उन्होंने इन्वेंशन किया है। इसलिए अभी जब भी टेलीफ़ोन का नाम, टेलीफ़ोन आप देखोगे तो आपके सामने क्या आना चाहिए? ग्राहम बेल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ग्राहम बेल आना चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स सी दिस पिक्चर। सी स्टूडेंट्स, ये क्या है? आपको सबको पता होगा क्या है ये? एरोप्लेन। तो मुझे बताओ, एरोप्लेन में बैठना किसको किसको पसंद है? ऑलमोस्ट सबको पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है एरोप्लेन में बैठना। तो कभी आपने सुना है क्या, मतलब कभी आपने सोचा है क्या कभी कि ये एरोप्लेन में हम जो बैठते हैं ये ऊपर से उड़ता है? मतलब ये जब बर्ड्स कैसे उड़ते वैसे एरोप्लेन उड़ता है। तो आपने सोचा है कि एरोप्लेन कैसे उड़ता है? और ये किसने बनाया होगा? कुछ पता है आपको? नहीं। अभी इसके बारे में अभी हम बात करने वाले। तो ये जो एरोप्लेन है इसका इन्वेंशन किसने किया है? राइट ब्रदर्स ने। राइट ब्रदर्स मतलब ये दो भाई थे, राइट ब्रदर। उनका सरनेम राइट था और उनका जो नाम है, एक का नाम विल्बर था और एक का ऑरविल था। तो ये ना दो ब्रदर्स थे। मतलब ऐसे तो वो 7 ब्रदर्स थे, अमेरिका में रहते थे। मिल्टन राइट जो थे इनके पापा, उनके ये मतलब 7 बच्चे थे और 7 में से ये जो 2 है ये बहुत ही शार्प थे। बचपन से ही बहुत उनको अलग अलग इन्वेंशन करना पसंद था। तो उन्होंने क्या किया बचपन में, कुछ भी करे तो वो इन्वेंशन करते रहते। उनके पापा ने एक बार उनको एक खिलौना ला के दिया, वो एक दूसरे के पास फेंक रहे थे। तो उन्होंने जब सोचा कि ये देखो ऐसे कैसे उड़ता है, तो हम भी ऐसे एक इन्वेंशन बनाएंगे। तो उन्होंने ऐसे करके बहुत कोशिश करी उन्होंने, और ये एरोप्लेन उन्होंने बनाया। बहुत कोशिश के बाद उन्होंने ये इन्वेंशन किया है। तो उनको क्या नाम, अभी क्या नाम है उनका? विल्बर और ऑरविल राइट। अब ये जो ब्रदर्स जब भी आपको दिखेंगे तो आपके सामने क्या आना चाहिए? एरोप्लेन आना चाहिए। और एरोप्लेन दिखने के बाद आपके सामने कौन सा नाम आना चाहिए? राइट ब्रदर्स का नाम आना चाहिए। ओके, सी द स्टूडेंट्स, आपको ये सामने क्या दिख रहा है? कौन सी पिक्चर है ये? आपकी फेवरेट किसकी है पिक्चर? टेलीविज़न की। किसकी है? टीवी की। तो आपने कभी सोचा है, आप सिर्फ टीवी देखते हो, पर ये टीवी का मतलब ये टेलीविज़न का इन्वेंशन किसने किया है, आपको पता है क्या? तो ये जो टेलीविज़न का इन्वेंशन है ये जे.एल. बेयर ने किया है। किसने किया है? ये जे.एल. बेयर ने। ये देखो ये पिक्चर जे.एल. बेयर का, इसने ये टेलीविज़न बनाया है। इसकी वजह से ही हम अभी टीवी देख रहे हैं अपने घर में। ओके, सी स्टूडेंट्स, ये किसका पिक्चर है? किसका ये पिक्चर? बल्ब का। तो आपने सोचा है बल्ब का इन्वेंशन किसने किया होगा, ये जिससे अपने को रोशनी मिलती है? किसने किया है ये? थॉमस एडिसन ने किया है। इन्होंने बहुत मतलब ये जब छोटे थे तो बहुत मतलब होशियार थे, और जब 10 साल के थे तभी उन्होंने एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया था। बहुत कम उम्र थी उनकी तभी उन्होंने एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया था। पर वो बहुत गरीब थे, तो एक्सपेरिमेंट के लिए उनको पैसे लगते थे। वो बाहर गए, गाँव-गाँव घूमे, उन्होंने मतलब बहुत पैसे भी कमाए, कुछ भी काम करके पैसे कमाए। रेलवे के डब्बे में न्यूज़पेपर बांटते थे, रेलवे के डब्बे में उन्होंने इन्वेंशन चालू कर दिया। और जैसे जैसे उम्र बढ़ी उनकी, वैसे वैसे उन्होंने अपना खुद का जो लेबोरेटरी है वो उन्होंने मतलब लेबोरेटरी में काम चालू कर दिया। उन्होंने खुद की लेबोरेटरी खोली। फिर उसमें उन्होंने 10,000 बार ट्राई किया। 9,999 बार वो क्या हुए? फेल हुए। पर लास्ट में जब सबसे लास्ट था, मतलब 10,000 बार, तब वो उन्होंने इन्वेंशन किया
किसका? इलेक्ट्रिक बल्ब का। किसका इन्वेंशन किया? इलेक्ट्रिक बल्ब का। तो अभी जब भी आपके सामने इलेक्ट्रिक बल्ब आएगा तो आपके सामने किसका नाम चाहिए? थॉमस एडिसन का नाम चाहिए। किसका नाम चाहिए? थॉमस एडिसन का नाम चाहिए। सी स्टूडेंट्स सी दिस पिक्चर। दिस इज पिक्चर ऑफ वाटरमैन। तो ये वाटरमैन जो है इसने पेन का इन्वेंशन किया है। जो हम लिखते हैं ना पेन, उसका इन्वेंशन किसने किया है? ये वाटरमैन ने किया है। सी स्टूडेंट्स, ये पिक्चर देखो किसकी पिक्चर है? ये रेडियो की पिक्चर है। तो ये रेडियो मतलब पुराने ज़माने में जब टीवी नहीं थी तब सब लोग सिर्फ सुनते थे रेडियो से गाने, पुराने गाने सुनते थे। देखो किसी किसी के घर में अभी भी रेडियो होगा। ये देखो ये पुराने ज़माने का रेडियो है। इसका इन्वेंशन किसने किया है? मार्कोनी ने किया है। किसने किया है? मार्कोनी ने किया है। ओके सी स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वंडरफुल इन्वेंशन लेसन आपको समझ में आया होगा। कौन गैलीलियो कौन है, न्यूटन कौन है, एडिसन कौन है, राइट ब्रदर्स कौन है, आपको ये समझ में आया होगा। उसकी पिक्चर आपको अभी मैंने दिखाए हैं। किसने क्या इन्वेंशन किया है वो भी आपको मैंने दिखाया है। इसके ऊपर के क्वेश्चन आंसर अभी आपको मैं लिख के देने वाली हूँ। वो आपको जीके के CW में लिखना है और इमीडिएटली मुझे पोस्ट करना है। ओके, और जो भी प्रोनाउंसिएशन आपको आएंगे नहीं, एक आपके मम्मी पापा को पूछो, नहीं तो फिर अभी मैं तो नहीं हूँ आपको बताने को। उधर जिसको भी कुछ भी क्वेरीज है वो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। अगर मम्मी पापा को आते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप उनको भी पूछ सकते हो। ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय।